मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा। कान्हा, ये पात्र तो खाली है, तो तुम इसमें खा क्या रहे हो? पुष्प हाथ से जाने के पश्चात भी हाथों में सुगंध रह ही जाती है ना। इस पात्र में माखन नहीं बचा तो क्या हुआ, प्रेम की मिठास अब भी शेष है। बस सीधा देख ले राधा कृष्ण को, तेरा लाया हुआ माखन पहले ही चट कर गया है और अब भी पात्र को कैसे चाट चाट कर साफ कर रहा है। तो अपनी मित्रता का महत्व ज्ञात है उसे। इतने प्रेम से मैंने उसके लिए माखन बनाया, मेरे परिश्रम का स्वाद वो व्यर्थ तो नहीं जाने देगा ना। हे नारायण, तो कृष्ण ने सब सुन लिया। अच्छा ही हुआ ना, अब जब कृष्ण ने सब सुन ही लिया है तो मैं सबको स्पष्ट ही बता देती हूँ। चुपचाप बैठ जा इधर। क्या हुआ राधा, तुम ठीक तो हो? कहाँ ठीक है, देखा नहीं कितना खास रही है। प्रेम का ज्वार खांसी के स्वर से छुप नहीं सकता राधे, अभिनय करते करते खांसी सच में ही आ गई। सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, चलो वैद्य जी के पास जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ कृष्ण। कहाँ ठीक हो तुम? देखो, तुम्हारी ऐसी दशा देख के मैं चिंतित हो रहा हूँ राधा। राधा, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाता हूँ, तुरंत आराम मिल जाएगा, ठीक है? अब भी आए। ये लो, ये काढ़ा पी लो, अच्छा लगेगा। पियो। रुको, ये काढ़ा नीम, तुलसी और मुलेठी से बना है, कड़वा होगा। रुको, नहीं कृष्ण, मधुमक्खियां काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की, और वो भी प्रेम से मांगी। और प्रेम से मांगो तो इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इस काढ़े को पी लो, अब ये कड़वा नहीं रहा। अधरों की हो मुस्कान तुम राधे, अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम। अधरों की हो मुस्कान तुम, इस मन का हो मधुगान तुम
तुमसे परे सोचूं मैं क्या, तुमसे परे सोचूं मैं क्या। मेरी कल्पना की उड़ान तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, ओ भविष्य तुम राधे, तुम ही अतीत हो। क्या हो रहा क्यों हो रहा ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा, क्या हो रहा, तो अब कैसा लग रहा है? हो रहा। तुम मानो या ना मानो कान्हा, किंतु ये मोह नहीं प्रेम ही है। यदि तुम अपनी इस योजना को पूर्ण न कर सके तो तुम्हारे इस पुत्र का मृत देह तुम्हें मिलेगा। देख रही हो मां, जिस प्रकार ये सूर्य अस्त हो रहा है, उसी प्रकार 14 दिनों के पश्चात मेरे जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। मथुरा की मिर्ची है ये। इस पूरे संसार में इससे अधिक तीखी मिर्ची है ही नहीं। ऐसी है तुम्हारी मां, छोटी सी, तुच्छ साधारण सी। किसी भी प्रकार की कोई माया या शक्ति नहीं है मेरे पास, परंतु मैं जटिल हूं और मेरी जटिल बुद्धि किसी भी मायावी से अधिक भयानक है, विशेषकर तब जब बात मेरे पुत्र के जीवन की हो। मां! मां! ये क्या किया तुमने? मां! मां नहीं! मां तुम्हारा गला जल जाएगा। नहीं 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 मां, तुम इसे निकलना मत, निकलना मत तुम इसे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। तुम्हारी ओर आने वाली हर संकट को इसी तरह निकलूंगी मैं, खा जाऊंगी मैं। मां! पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मां, वचन है मेरा, तुम जियोगे, जियोगे तुम। तुम्हें राधा भी मिलेगी और बरसाने की गद्दी भी। बाबा, क्या हुआ माँ को? लगता है ठंड बैठ गई गले में, खांसी भी है और पीड़ा भी है गले में। मुखिया जी, इन्हें तुरंत ही काढ़ा पिलाना होगा। तुलसी, नीम, पुदीना और मुलेठी का काढ़ा, है ना वैद्य जी? हाँ बिल्कुल सही पुत्री। किंतु तुम्हें इसकी जानकारी कैसे है? बाबा, मेरा भी गला खराब हो गया था। अभी कुछ क्षण पहले ही कृष्ण ने मेरे लिए काढ़ा बनाया, स्वयं अपने हाथों से, जिसे पीते ही मेरा गला ठीक हो गया। लाइए वैद्य जी, मैं बना देती हूँ।
लीजिए माँ। ये काढ़ा नीम, तुलसी और मुलेठी से बना है, कड़वा होगा। मधुमक्खियाँ काट लेंगी। नहीं काटेंगे, केवल कुछ ही तो बूंदे मांगी है शहद की। रुकिए रुकिए, अभी ये काढ़ा कड़वा है, एक क्षण रुकिए। ये मुझे काढ़ा कड़वा ना लगे इसलिए कृष्ण ने इसमें मधु डाला था। पी लीजिए माँ। आज का दिन कितना अच्छा था ना, बहुत आनंद आ गया। क्या सोच रही है? वही जो तू समझ नहीं रही। सोच राधा, तुझे इतनी सी पीड़ा हुई और कृष्ण से देखा नहीं गया। वो व्याकुल हो गया था। वो चिंता, वो व्याकुलता, ये प्रेम नहीं तो और क्या है राधा? विशाखा, ये क्या सुबह से प्रेम की रट लगाई हुई है? तो अधिक सोच रही है विशाखा। और तू तो कुछ सोच ही नहीं रही है। तो कृष्ण के प्रेम में बदल रही है या फिर बदल चुकी है। नहीं, ये प्रेम नहीं है। मुझे तो बस कृष्ण अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आपने जो कार्य दिया था वो आरंभ हो चुका है। सब कुछ आपके निर्देशानुसार हो रहा है। मेरा काम पूरा हो जाए तो जीवन में जो चाहोगे मिलेगा। राधा के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत कर उसे चरम सीमा पर लेना है, ताकि एक दिन इसी प्रेम को पूरे संसार के सामने मैं कलंक के रूप में उजागर कर सकूं। और तब टूटेगी नंद और वृषभान की अटूट मित्रता की डोर और अलग होंगे राधा कृष्ण सदा के लिए। अवश्य सब कार्य आपके आदेश अनुसार ही होगा। और हाँ, ये जो कार्य तुम मेरे लिए कर रही हो, इसकी भनक अयन को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा वो मुझे ये सब करने ही नहीं देगा। बहुत हो गई तुम्हारी मित्रता कृष्ण राधा। अब सामने खड़ी है तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा।